नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का शाहपुरा दौरा, राजकीय महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का किया उद्घाटन। कहा, हर वर्ग का विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने किया वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण। जनसभा को संबोधित कर कहा, संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत। मुख्यमंत्री ने जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर में किए दर्शन पूजन की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज शाहपुरा के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने वहां अमर शहीद त्रिमूर्ति बारट स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया और स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजकीय कन्या महाविद्यालय और श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने वहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक ही दिन में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसमें 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ है एवं लगभग 58,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के टेंडर जारी हुए हैं, जिससे प्रदेश विकास के नई कीर्तिमान स्थापित करेगा। साथ ही हम विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान के लक्ष्य को भी साकार करने में सफलता हासिल करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि बालिका शिक्षा और महिला उत्थान को प्रतिबद्ध हमारी सरकार नित नए कार्य कर उन्हें सशक्त कर रही है। मोदी जी ने राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक के विकास कार्यों का कल ही शिलान्यास किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा शिलान्यास, लोकार्पण और कल उनके टेंडर की प्रक्रिया निकालने का काम भी कल ही हुआ है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने आयुष्मान आरोग्य योजना, मां बाहुचर योजना की शुरुआत की। हमारे बुजुर्गों के लिए राम आश्रय बाढ़ योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना की स्थापना कर हमारे राज्य के निवासियों को स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने की राह भी दिखाई है। पिछले 1 साल के दौरान राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी फैसलों से राज्य में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार ने 70 लाख से अधिक किसानों को लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि सीधे ही उनके खातों में हस्तांतरित की है। पशुपालक किसानों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना एवं मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि मातृवंदन योजना के तहत पहले साल में ही 4.5 लाख महिलाओं को सहायता देने के साथ 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने, आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध वितरण हेतु अमृत आहार योजना तथा बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। हमारी बहनों के लिए हमने स्कूटी भी दी है, हमारी बहनों के लिए हमने साइकिल भी दी है, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी भी नहीं हो। और आपने देखा होगा 13 दिसंबर को हमने किसान सम्मेलन के माध्यम से हमने राजस्थान के 70,000 किसानों को 700 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। कि हमारी सरकार किसान, युवा, महिला, आपने देखा होगा महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में हमने काम किया है। 15 दिसंबर को, पिछले 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी और 1 जनवरी को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया था। हमारी सरकार ने किया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाने का हमने काम किया है। यही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को भी हमने वेतन बढ़ाने का काम किया। आशा सहयोगिनियों का भी वेतन बढ़ाने का काम किया
और राजीविका के माध्यम से हमने लखपति दीदी भी बढ़ाने का काम किया और स्वयं रोजगार निधि के माध्यम से हम महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में श्री शर्मा ने कहा कि महान वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए गौरव की बात है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शाहपुरा के विकास के लिए किए गए कार्यों से भी जनसमूह को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने सभी से सरकार की योजनाओं को अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराणा शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण करने का मौका भी मिला है। हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप का शौर्य, उनका पराक्रम, स्वाभिमान से जब उनका नाम आता है हमारे शरीर के एक एक बाल खड़ा हो जाता है। महाराणा प्रताप देश नहीं दुनिया के इतने बड़े हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। इनकी प्रेरणा से हमारे युवाओं में जिस उनके रक्त में संचार होता है, उनकी गाथा और उनकी कथा को सुन करके निश्चित रूप से हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जनमानस में महाराणा प्रताप के जीवन से परिचय कराइए, उनकी देशभक्ति भावना का संचार कराइए, तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो महाराणा प्रताप की धरती पर हमने जन्म लिया है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, इस देश के लिए जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी से पहले से लेकर के आजादी से बाद तक उन्होंने कितना बड़ा काम, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसा लाभ मिले। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते आपको भी एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारी केंद्र की और राज्य की जो योजना है, वो योजना जो चल रही है आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति ऐसा रहता है, कोई भी माता बहनें ऐसी रहती है, कोई भी दिव्यांग भाई रहता है, उसको उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अरे मेरे भाइयों, एक नागरिक होने के नाते ऐसे उन सभी लोगों को जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जिसको आवश्यकता है योजनाओं की, उन योजनाओं को लाभ दिलाने का काम आप सब हम मिलकर के करेंगे। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह जयपुर में जन जन के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी महाराज के पावन दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री ने श्री गोविंद देव जी से सभी प्रदेशवासियों के सुखद और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री शर्मा को मंदिर के महंत ने श्री गोविंद देव जी का चित्र भेंट किया। मंदिर परिसर में उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री का अभिवादन भी किया। इस दौरान विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत मौजूद रहे। इसी क्रम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान विश्वविद्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विभाग और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपने संबोधन में कहा कि यह नीति ऐसी है जिससे भारत आने वाले समय में वैश्विक ज्ञान में महाशक्ति बन सकेगा। यह शिक्षा नीति नैतिक मूल्यों से मनुष्य को जोड़ने वाली है। उन्होंने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप में लागू करने और शिक्षकों को इसमें अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र में आयोजित की गई 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष का मंगलवार को समापन हुआ। 3 दिनों के लिए संचालित की गई इस प्रदर्शनी में युवाओं का विशेष उत्साह देखने को मिला। अंतिम दिन भी प्रदर्शनी आमजन की जिज्ञासा एवं उत्सुकता का विषय बनी रही। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी में संचालित की गई चिलैक्स प्रश्नोत्तरी में आमजन, विशेषकर युवाओं ने सक्रिय प्रतिभागी बनकर प्रदेश के सामान्य ज्ञान का अर्जन किया। प्रदर्शनी का समापन देश प्रदेश के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।